हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछ कर कहा, मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह उठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटे ने कहा, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भाल ने कहा, मैं खूब जानता हूँ। पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं? ऐसा आदमी लाख 2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका वक्त हो गया और मरते दम तक रहूँगा। आप समधन साहब से कह दीजिए, मुझे दिली रंज है। मोटे ने कहा, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ है, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भालचंद्र ने कहा, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों ही को गोली मार दूँ। हाँ, साफ साफ गोली मार दूँ, फिर चाहे फांसी ही क्यों न हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। मोटे राम ने कहा, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख ही दी हैं। बस आप ही उबारें तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार तो हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार। कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर वट्टा ना लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही नहीं था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला ना समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफ़ी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में ना जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोष, कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद मन से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन अगर वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोती रोती मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वह लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बच्ची को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे राम ने कहा, ऐसा ना कहिए सरकार। वकील साहब नहीं तो क्या, आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई नहीं जानता। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पाणी ग्रहण कर लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात ना उठा रखेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटे राम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं, बल्कि व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की में जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं। लेकिन ईश्वर जब मंजूर नहीं करता तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत अमंगलय हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी निगलना नहीं होता। समधन साहब को समझाकर कह दीजिए, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ना होगा।
स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसकी उनके पास कोई काट ना थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकौड़ी, भवानी, गुरुदीन, राम गुलाम एक भी नहीं बोलता। सबके सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है। न जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझाए। अकल छू तक नहीं गई। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मंदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलहारी मिठाई मंगवा दूं? मोटे राम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का वंदना स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घी से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि नहीं थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूँगा। भालचंद्र ने कहा, फलहारी ना? मोटे राम ने कहा, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भालचंद्र ने कहा, है तो यही बात। छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया। छकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, कोई तो बोलो। अब की वही बूढ़ा कहार हंसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, ऐसी नौकरी मुझसे ना होगी। मेरे दौड़ते दौड़ते पैर दर्द होने लगते हैं। भालचंद्र ने कहा, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो। तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला। दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और महिला से बोले, वहाँ से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। उनकी पत्नी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख वाली महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लग रहे उसे छोड़ देना बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें वहाँ ब्याह करना मंजूर नहीं। भालचंद्र ने कहा, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से सब नहीं निकलता था। झूठ मूठ का होला करना पड़ा। रंगीली बोली, साफ बात करने में संकोच क्या? हमारी इच्छा है ही नहीं तो फिर करने से क्या मतलब? जब दूसरी जगह 10,000 नकद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों ना करूँ? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हज़ार दे मरते। अब वहाँ क्या रखा है? भालचंद्र ने कहा, एक दफ़ा जबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ ना कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, अगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। खत पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर भालचंद्र अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि मैंने बेकार में ही इसे खत दिया। इसकी ज़रूरत क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कैसे हो गई? संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटे राम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे, लालसा में व्यग्र होकर। कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें यह भी विलम्ब हो रहा था। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, हैं हैं अभी हैं, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, ज़रूर करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद्र ने कहा, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूँगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा, ज़रा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों के खेल नहीं कि अभी एक बात तय की अभी पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हुई। रंगीले ने कहा, अच्छा तुम अपने मुंह से कुछ ना कहो। उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। भालचंद्र ने कहा, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात तो एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहाँ नहीं करूँगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए।
रंगीली ने कहा, तो मुझे क्या मालूम था कि उसकी इतनी परेशानी हो गई है। तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छठी औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कराए होते और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भालचंद्र ने कहा, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता है, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन में विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी? क्या वह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरे को भी सरल समझती हो? रंगीली ने कहा, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं है, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भालचंद्र ने कहा, बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। ये किस्से कहानियाँ लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तूमर बांधते रहते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली ने कहा, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़ कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ। जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की ज़रूरत ही क्या है, वे खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज़्यादा मिलने की आशा होगी। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया है तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। यह भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्ज़ाम भी तुम मेरे सिर देना चाहते हो। अब शादी ब्याह की नगीच न जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो साफाई से करो। बुरा हो या अच्छा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहाँ शादी करते हो या नहीं? चंद्र ने कहा, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या? मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना तुम्हारी इस सूझबूझ की भलाइयाँ ले लें? रंगीली ने कहा, हो बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते। ईमान से कहो, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भालचंद्र ने कहा, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व बातें बताई हैं उनको मानना पड़ा। रंगीली ने कहा, ज़रा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ। तुम्हें मेरी कसम, ज़रा देख लो कितना झेपे हुए हो। भालचंद्र ने कहा, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली ने कहा, इतना ही जितना कोई भलमानस चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। भालचंद्र ने कहा, खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वहाँ न होगी। रंगीली ने कहा, मेरी बला से जहाँ चाहो करो। क्यों भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भालचंद्र ने कहा, अच्छी बात है। उसी पर फैसला रहा। रंगीली ने कहा, जरा भी इशारा न करना। भालचंद्र ने कहा, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती के से होंठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें। डील डॉल पिता की तरह था। ऊंचा कोट, ब्रीचेज, टाई, बूट, हैट उस पर खूब लग रहे थे। हाथ में एक हॉकी स्टिक थी। चाल से जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है, साफ साफ बतला दो तो अभी सवेरा है। तुम्हें वहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन ने कहा, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली ने कहा, क्यों? भुवन ने कहा, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब पैसे मिले और ना सही 1 लाख का तो डॉल हो। वहाँ अब क्या रखा है, वकील साहब रहे नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली ने कहा, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन ने कहा, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख क्षण में भी जमा न कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 लाख तक रुपए ले सूरत नजर न आएगी। फिर 100-200 रुपए महीने कमाने लगूंगा। 5-6 तक पहुँचते पहुँचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ही ना आएगी। दुनिया को कुछ मजा ना उठा पाऊंगा। किसी धनी की लड़की से शादी हो जाती तो चैन से करती।
मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली वेवा मिले जिसके एक ही लड़की हो। रंगीली ने कहा, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन ने कहा, धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियाँ भी सुनाए तो भी मैं चूना करूँगा। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है। बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुख भी है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए।